हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारा यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, ये हमारा है क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने काफी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों लेक्चर का लिंक है, वीडियो का लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप वीडियो में एकदम कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको मोल का पूरा कांसेप्ट और मोलर मास का पूरा कांसेप्ट आपको निचोड़ पता चल जाए। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी चीज पर डाउट नहीं रहेगा और आप कोई भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड बनाने में बहुत ज्यादा सक्षम होंगे। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है। सबसे पहले ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। मोल का डिफिनेशन देखिए, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मोल का एक प्रॉपर डिफिनेशन चाहिए, तो आप नोट्स बनाते चलिए, नोट्स में इसको लिखते चलिए। मोल क्या होता है समझिए। मोल इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था हमने? लेंथ पढ़ा था, मास पढ़ा था, टाइम पढ़ा था, टेम्परेचर पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, लुमिनस इंटेंसिटी पढ़ा था और एक ये पढ़ा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जैसे कि हम लोग केजी से मेजर करते किसको? मास को। मीटर में किसको मेजर करते हैं? लेंथ को। केल्विन में किसको मेजर करते हैं? टेम्परेचर को। D2 उसी तरह से हम लोग मोल से किसको मेजर करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है दोस्तों, तो मोल क्या है? मोल इज द मेजरमेंट यूनिट है। जैसे मास का यूनिट केजी, उसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल। तो ये क्या है? मोल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। बस खत्म, क्लियर, कोई डाउट नहीं। हाँ, और एक एग्जाम डेफिनेशन इसका देखते हैं। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, दैट कंटेन 6.022 into 10 का पावर 23 पार्टिकल्स। चाहे वो एटम हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल। ठीक है, मतलब मोल किसको बोलेंगे? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे हम लोग दुकान जाते हैं, 1 किलो आटा खरीद करके लाते हैं। 1 किलो आटा, तो आटा क्या बहुत सारा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है? बिल्कुल सही बात है। क्या हम 1 किलो आटा के अंदर में कितना सारा पार्टिकल हम गिन सकते हैं? एकदम बहुत छोटा छोटा, बहुत माइक्रो पार्टिकल के रूप में वो इतना छोटा साइज में पाया जाता है। ठीक, तो क्या हम 1 किलो या फिर 250 ग्राम का भी हम आटा को गिन नहीं सकते, उसका कितना ज्यादा पार्टिकल्स है। लेकिन हम 1 मोल, मान लेते हम प्लास्टिक में 1 मोल हम अमाउंट, कोई भी 1 मोल चीनी लेकर आए, तो 1 मोल चीनी हम किसको बोलेंगे? यदि उसमें चीनी कितना है, चीनी का हर एक पार्टिकल कितना है? 6.022 into 10 का पावर 23। यदि इतना चीनी है, इतना चीनी का दाना है, ठीक है, कितना? 6.022 into 10 का पावर 23। 10 का पावर 23, 10 का पावर 23 मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो 6.022 into 10 का पावर 23 दाना यदि रहेगा चीनी का उस प्लास्टिक में, तब उस एक प्लास्टिक चीनी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मोल चीनी बोलेंगे। समझ में आ गया? आटा को हम गिन नहीं सकते, लेकिन वही हम यदि बोल देंगे 1 मोल आटा, तो फिर 1 मोल आटा में कितना पार्टिकल होना चाहिए? आटा का 6.022 into 10 का पावर 23 पार्टिकल्स होना चाहिए। क्लियर है? यह भी डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, ताकि हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यदि मोल का वैल्यू वहां पर पुट करना रहेगा तो किससे डिनोट करेंगे? वो भी तरह आना चाहिए ना, तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से। 1 मोल बराबर होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि 6.022 into 10 का पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब ये जो 6.022 into 10 का पावर 23 पार्टिकल जो है ना, इसी को हम लोग एक और नाम है इसका, है ना, ये जो नंबर दिया था, ये एक एमिडियो एवागाद्रो नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, एमिडियो एवागाद्रो नामक साइंटिस्ट ने इस नंबर का खोज किया था, इसीलिए इस नंबर को हम लोग एवागाड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो एवागाड्रो नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम, मोलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। 1 मोल में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है? 1 मोल आटा में कितना आटा का पार्टिकल है? 1 मोल चीनी, एक प्लास्टिक चीनी लाए, मतलब 1 मोल चीनी लाए और उसमें कितना चीनी का दाना है, उसी को बोलेंगे एवागाड्रो नंबर। क्लियर है? वही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना दाना है? 6.022 into 10 का पावर 23। इट इज इक्वल टू इतना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N और बेस में कैपिटल A दे दीजिए। क्यों? बेस में जो A है ना, वो एवागाड्रो नाम के लिए दिखाता है और कैपिटल N माने नंबर, कोई भी नंबर। तो हम लोग जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर एवागाड्रो नंबर का वैल्यू रखने के लिए हमको उसका सिंबल यहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि किससे उसको डिनोट करेंगे। तो कैपिटल N बेस में A बराबर लिख देंगे 6.022 into 10 का पावर 23, है ना। तो ये हो गया दोस्तों मोल और एवोगाड्रो नंबर से थोड़ा
कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बता दिया। अब हमने थोड़ा सा बात करेंगे या फिर थोड़ा एवोगाड्रो नंबर को थोड़ा और आपको अच्छा से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मोल क्या लिखा है कि द नंबर ऑफ एटम मोलिक्यूल आयन प्रेजेंट इन 1 मोल। कुछ भी फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे कि बोल देगा कि हाउ मेनी, पूछ देगा कि 1 मोल, और मोल को हमेशा आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो MOL, ई लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम बराबर पूछेगा, जैसे यहां एटम है तो पूछेगा कि कितना एटम, 1 मोल एटम कार्बन एटम बराबर कितना एटम। जैसे यहां लास्ट में देखिए एटम, तो यहां भी लास्ट में अपने से लिख दीजिए एटम। तो 1 मोल कार्बन एटम बराबर कितना एटम, तो 1 मोल कार्बन एटम बराबर जितना एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम। ये हो गया इसका आंसर। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा देखते हैं, जैसे पूछ देगा 1 मोल ऑफ कुछ भी लिख दीजिए, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां मॉलिक्यूल है तो यहां भी मॉलिक्यूल लिख दीजिए, मॉलिक्यूल, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल पूछेगा तो कितना मॉलिक्यूल होगा, मतलब 1 मोल पूछ रहा है सीधा सीधी, यानी जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना 1 किलो आटा, तो 1 किलो आटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, 1000 ग्राम आटा, वही 1 किलो आटा, सीधा सीधी उसी को लिख रहे। खाली यहाँ पर मोल का नाम तो हम चेंज करके नंबर लिख दे रहे, जो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। क्या लिखा है, इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23, समझ रहे ना, नंबर है इसीलिए। उसी तरह से अगर आपसे पूछेगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन तो यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको पता चल रहा है, थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग में घुस रहा है कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। कुछ नहीं, मोल सबसे पहले कहीं भी आपसे पूछा जाएगा मोल, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक होता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग मेजर करते हैं, यानी इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपका दिमाग में सबसे पहला आना चाहिए डिफिनेशन। दूसरा कि 1 मोल किसको बोलते हैं, 1 मोल हम नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर अदर पार्टिकल प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस, ठीक है, तो कितना लिख देना है कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम मॉलिक्यूल आयन कुछ भी अदर पार्टिकल इज कॉल्ड 1 मोल, यानी इतना एटम या इतना मॉलिक्यूल या इतना इलेक्ट्रॉन या फिर इतना अदर पार्टिकल्स को हम लोग 1 मोल बोलेंगे, सीधा सीधी। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ पार्टिकल कंटेंट 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और एवोगाड्रो नंबर। अब थोड़ा मोलर मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाते हैं, मोलर मास। तो इतना आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए, ठीक है, ताकि आपका नोटबुक में ये सब का नोट्स बना रहे और एग्जाम के समय आपको ये सब का आंसर कहीं दूसरे जगह से ढूंढने का जरूरत ना पड़े, ठीक है, नहीं तो एग्जाम के समय आपको बहुत दिक्कत होगा। अब हम लोग लिखते हैं मोलर मास का कॉन्सेप्ट लाते हैं यहाँ पर, मोलर मास, मोलर मास। तो देखिए दोस्तों मोलर मास, तो अभी हमने मोल पढ़ा, क्या मोल पढ़ा हमने कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम मॉलिक्यूल आयन को हम लोग 1 मोल बोलेंगे। तो वो नंबर के हिसाब से हम लोग बोल रहे थे कि इतना नंबर रहेगा तो उसको 1 मोल बोलेंगे। अब मास के हिसाब से बोलेंगे कि 1 मोल का जितना मास होगा उसी को हम लोग मोलर मास बोलेंगे। 1 मोल का जितना मास, 1 मोल चीनी का जितना मास होगा उसी को हम लोग 1 मोलर मास बोलेंगे, ठीक है। और इसको डिनोट करते, मतलब इसका जो ये रहता है यूनिट रहता है वो ग्राम पर मोल रहता है, ग्राम पर मोल। तो क्या लिखेंगे, तो द मास ऑफ 1 मोल of a substance is called molar mass, molar mass। और it is expressed in ग्राम पर मोल, ठीक है, इसको ग्राम पर मोल से डिनोट करेंगे, मतलब इसका यूनिट को लिखेंगे ग्राम पर मोल में। तो ये हो गया मोलर मास का कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग कुछ रिलेटेड फॉर्मूलाज का बात करते हैं जिससे आगे का हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनने वाला है,
ठीक है, मात्र 2 ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऐसे तो बहुत फॉर्मूला है जिससे आप मात्र यही 2 फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। तो इसीलिए केवल आप ये 2 फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपका हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए रिलेटेड फॉर्मूला आपको मात्र 2 फॉर्मूला याद करना है। पहला मोल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, ये तो आपको पता है। गिवन मास बटा होता है मोलिकुलर मास के बराबर होता है। गिवन मास क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। मान लेते आप दुकान गए और बोले कि हमको 50 ग्राम मिक्सचर दीजिए, हमको 100 ग्राम हमको चीनी दे दीजिए, हमको 250 ग्राम चीनी दे दीजिए। तो ये जो आप बोल रहे हैं, ये जो आप बोल रहे हैं लेने के लिए, यही हुआ आपका गिवन मास, यही हुआ। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा गिवन मास, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे आगे क्वेश्चन में स्मॉल w से। ठीक है, गिवन मास को स्मॉल w से डिनोट करेंगे। बटे में मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास किसको बोलेंगे? इससे पहले हमने आपको मोलिकुलर मास पढ़ाया था, जहां पर हमने कई सारे मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास निकलाया था। जैसे हमने H2SO4 का मोलिकुलर मास निकलाया था, और मैंने आपको होमवर्क दिया था, लगभग 9 को क्वेश्चन दिया था इस तरह निकालने। तो मोलिकुलर मास, जैसे ये एक मोलिक्यूल है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसका मोलिकुलर मास निकालना है, यानी इसको हम मोलिकुलर मास का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एटम क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 गुना 1 हाइड्रोजन एटम का मास होता है एटॉमिक मास 1 यूनिट, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 यूनिट, प्लस 4 गुना ऑक्सीजन का है 4 गु, और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है कितना 16 यूनिट। तो टोटल हो गया 2 प्लस 32 प्लस 16 चक्के 64, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 4 4 8 ग्राम पर मोल से। तो यहाँ पर जैसे ग्राम, ऊपर में भी ग्राम, नीचे में ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम और ग्राम पर मोल, तो ये हो जाएगा मोल चल जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा ग्राम, तो ग्राम ग्राम काट जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल को डिनोट करते हैं मोल से, उसका यूनिट 1 मोल। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं मोल से। तो मतलब सिंपल से आपको खाली ये 2 फॉर्मूला याद रखना है। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखिए, मतलब इससे आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मोल, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। एक और इसका फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करेंगे आगे जाके के, और एवोगाड्रो नंबर को हमने तो आपको पहले ही बता दिया, कैपिटल एन और बेस में ए दे देंगे, कैपिटल ए। तो मोल का मेरा फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बटा एन बेस में ए। तो ये 2 फॉर्मूला केवल आपको रटना है, चाहे आप जो करेंगे आपको बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ताकि आपकी उत्सुकता का हम लोग आपकी उत्सुकता को मैं समझ रहा हूं, और हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, लगभग 4-5 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका पूरा मूल कंसेप्ट आपको निचोड़ आपके दिमाग में डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जहां पर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल ऑफ H2O। आपको दे दिया है वाटर, कितना दे दिया है 2 मोल दे दिया, 1 मोल नहीं दिया, टोटल आपको 2 मोल वाटर दे दिया, 2 मोल वाटर, और उसका को मास निकालने बोल रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो जो जो गिवन में दे दिया उसको पहले लिख लीजिए, उसको पहले लिख लीजिए। मान लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में दिया है ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग तो इसको रफ में बना लीजिएगा, है ना। यदि इस तरह का थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन दे दिया है तो उसको इस तरह से बनाना है, प्रोसेस देख लीजिए। गिवन में क्या लिखना है कि क्या दे दिया है, मोल दे दिया, कितना मोल दे दिया 2 मोल दे दिया। तो गिवन में लिख लेना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम लोग डिनोट किससे किए थे स्मॉल एन से। कितना दे दिया है 2 मोल, बस। अब यहाँ पर मोल लिखने का जरूरत नहीं है, 2। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल ऑफ H2O। अब H2O दे दिया है, ठीक है, तो H2O का यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगा, मोलिकुलर मास का जरूरत पड़ेगा, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, जिसको हम लोग डिनोट इससे किए थे फॉर्मूला में एम से डिनोट किए, स्मॉल एम से। तो मोलिकुलर मास आपको पता है कि H2O का कितना होता है 18 ग्राम होता है, पता है ना 18 ग्राम। कैसे, 2 गुना हाइड्रोजन का 1 एटम का मास होता है 1 यूनिट, और टोटल 2 है तो 2 यूनिट, प्लस ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है। ठीक है, 1 एटम का मास, तो 16 और 2 18 हो गया ना 18 ग्राम। चलिए ये हो गया। हमको निकालने क्या बोला, कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर, यानी हमको गिवन मास निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, गिवन मास, गिवन मास निकालने बोला है, जिसको हम लोग W से डिनोट करेंगे, ये निकालने बोला। अब यहाँ पर पता है कि आपको क्या क्या W पता है, W निकालना है, मतलब आपको फॉर्मूला में क्या क्या पता है WMN। तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, सिंस स्मॉल n बराबर होता है गिवन मास बटे मोलिकुलर मास। अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया, तो यहाँ पर n दे दिया कितना 2, गिवन मास यही तो निकालने बोला है, m ये दे दिया 18, तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा 2 गुना 18, यानी टोटल हो गया आपका W बराबर 18 दूनी 36, और ये है आपका ग्राम, क्योंकि मास है ना, गिवन मास आपको निकालने बोला तो ग्राम में आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देख लीजिए आपका आंसर आ गया। तो गिवन मास जो आपको निकालने बोला था कि
2 मोल में कितना मास होगा, तो 2 मोल में 36 ग्राम होगा। आप ऐसे भी कंसेप्ट लगाइए ना, वाटर का 1 मोल का मास कितना होता है, जो उसका मोलिकुलर मास यानी 18 ग्राम, तो 2 मोल का कितना होगा 18 तो 36 ग्राम। 3 मोल का कितना होगा, लिखेगा कि कैलकुलेट द 3 मास ऑफ 3 मोल ऑफ H2O, तो 1 मोल का 18 ग्राम, तो 3 मोल का 18 18 36 8 या 54 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में यदि पूछे तो आप तो मुंह से भी निकाल सकते हैं, 1 मोल का 18 ग्राम तो 2 मोल का 36 ग्राम, इस तरह से। तो चलिए ये हो गया एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूला इसी तरह का आगे क्वेश्चन में भी लगेगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट्स में साथ ही साथ लिखते चलिए वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 0.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, कि 0.2 ग्राम ग्लूकोज में कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा। यानी आपको गिवन में जो जो दे दिया उसको लिख लीजिए, अपने आपको पता चल जाएगा कि हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो क्या दिया है, अच्छा मोल्स निकालने बोला, तो लिख दीजिए नंबर ऑफ मोल्स, लिख दीजिए नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल n, ये आपको निकालने बोला। ठीक है, प्रेजेंट इन 0.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी गिवन मास आपको कितना दे दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आप दुकान जाते हैं तो जो बोलते हैं लेने के लिए वही होता है गिवन मास। तो गिवन मास जिसको स्मॉल w से डिनोट करते कितना दे दिया 0.2 ग्राम। ठीक है, निकालने क्या बोल रहा है मोल, तो हम लोग मोल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंस n बराबर होता है गिवन मास बटे मोलिकुलर मास, एंड अभी तक हम मोलिकुलर मास लिखे नहीं, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। यानी इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं कि हमको क्या जरूरत है और कैसे हम लोग उसको निकालेंगे, मोलिकुलर मास जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो इसको कैसे निकालेंगे मोलिकुलर मास किसका, ग्लूकोज का। यहाँ पर दिया रहेगा आपका क्वेश्चन में, पहले वाला में दिया था वाटर का, अब ग्लूकोज का दिया, तो ग्लूकोज का सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब इसका मोलिकुलर मास निकालिए, तो 6 गुना कार्बन का एक एटम का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, प्लस 12 गुना हाइड्रोजन का एक एटम का एटॉमिक मास होता है 1, प्लस 6 गुना ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16। तो इस तरह से टोटल जोड़ेंगे तो 12 छक 72 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 16 छक 96 हो जाएगा, 6 36 ठीक है, और यहाँ से जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 हाथ में कितना हो जाएगा 2 2 4 6 10 के 0 हाथ में 1, तो 9 और 1 10 10 और 7 17 और 1 18, 180 ग्राम, 180 ग्राम। ठीक है, तो 180 ग्राम पर मोल, क्योंकि हमेशा मोलिकुलर मास आपका ग्राम पर मोल में निकलता है, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देते हैं n बराबर गिवन मास कितना दिया है 0.2 ग्राम बटे ये कितना दे दिया है मोलिकुलर मास 180 ग्राम पर मोल। तो जैसे कि आपको पता है कि मोल को हम लोग उसका यूनिट भी MOL ही होता है, तो कैसे निकलता है मोल, तो यहाँ पर जैसे 0.2 ग्राम और नीचे में ग्राम पर मोल, ठीक है, तो यहाँ से ग्राम ग्राम कट जाएगा तो पर मोल तो ऊपर चल जाएगा यानी मोल, तो इतना n बराबर इतना मोल, तो इस तरह से मोल आता है। ठीक है, अगर आपको मोलिकुलर मास का यूनिट नहीं भी पता है तो पर भी आप लोग को पता है ना कि स्मॉल n का यूनिट होता है मोल, तो कैसे भी करके इसको मोल बनाना है, तो ग्राम पर मोल लिख देते ताकि मोल यहाँ से ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पॉइंट हटेगा, नीचे 1 0 आएगा। अब इसको हम डिवाइड दे देते हैं, तो ये 2 जीरो है ना, इसको हम ऊपर भी भेज सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 का पावर -2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 एकम 2 2 नंबर 18, तो n बराबर हो जाएगा 1/9 गुना 10 का पावर -2 मोल। इतना भी आप लिख के छोड़ सकते हैं, या फिर 1/9 का भागा भी दे करके लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग भागा ही दे देते हैं ताकि देखते कितना आ रहा है, 0.1 फिर 1 फिर 1 यानी 0.1111 आते रह रहा है। ठीक है, तो कितना आ रहा है n बराबर आ रहा है आपका 0.11, ये सब आते रह रहा है गुना 10 का पावर -2 इतना मोल। बस हो गया, यही तो आपको निकालने बोला था। ठीक है दोस्तों, चलिए इस देखिए क्वेश्चन का फॉर्मूला आपका सेम है, स्मॉल n बराबर गिवन मास बाय मोलर मास। आपका जो इंडेक्स में क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, उसका भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह से हम लोग बनाएंगे, तब आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाउ मेनी ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 2.5 मोल ऑफ NH3, यानी यहाँ पर दे दिया क्या है गिवन में, क्या क्या दे दिया गिवन डाटा में, लिखने बोला कि हाउ मेनी ग्राम्स, यानी ग्राम निकालने बोला। ग्राम से किसको हम लोग मेजर करते हैं, मास को। अब यहाँ पर कौन सा मास निकालने बोला है, गिवन मास ना मोलिकुलर मास। तो यहाँ पर आपको NH3 दे दिया है, और NH3 और आपका क्वेश्चन में हमेशा क्या रहेगा, गिवन मास पूछेगा, वो हमेशा कभी आपको मोलिकुलर मास निकालने नहीं पूछेगा, क्योंकि मोलिकुलर मास आपका आप केवल सब्सटेंस को देखकर ही पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वाटर रहेगा तो हम लोग 18 ग्राम, जैसे NH3 है तो उसका देखेंगे, फिर
H2SO4 है तो 180 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग केवल सब्सटेंस को देखकर ही पता कर सकते हैं, तो इसलिए मोलिकुलर मास कभी निकालने नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर जो ग्राम निकालने बोला वो हमेशा क्या निकालने बोला है, गिवन मास निकालने बोला है। तो गिवन मास जिसको हम लोग डिनोट करते हैं W से, ये आपको निकालने बोला है, ठीक है। आर प्रेजेंट इन 2.5 मोल, तो आपको मोल दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल n कितना दे दिया, 2.5। आर प्रेजेंट इन NH3, तो NH3 से मोलिकुलर मास हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका भी तो कुछ काम करना पड़ेगा ना। मोलिकुलर मास जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से, तो इसका मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है कितना, 14 यूनिट, 14 ग्राम, प्लस 3 गो हाइड्रोजन, तो 14 और 3 17 ग्राम, 17 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिख देते हैं n बराबर W/m, तो n कितना दे दिया 2.5, तो W निकालने बोला है, और ये हो गया 17, तो W बराबर हो गया 2.5 गुना 17, तो W बराबर हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, 1 0 आ जाएगा, 17 को आप इससे या फिर इसको काट देते हैं, 5 5 25, 5 दूनी 10, 17 5 85 बटा 2, यानी ये हो जाएगा कितना, 45 दूनी 80, तो उसका भागा देते हैं, तो W बराबर हो जाएगा दोस्तों 85 बटा 2, इसको भागा देते हैं, W बराबर 2 चौके 8, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इसको भागा देते हैं ना, 85 बटा 2, 2 चौके 8, ये खत्म हो गया, 5 बटा है, 2 दूनी 4, 1 बचा है, पॉइंट दे दिया है 0, 2 5 10, 42.5 ग्राम, ये हो गया दोस्तों। देखिए आंसर आ गया। आप पता भी कर सकते हैं कि यहाँ पर गिवन मास का यूनिट ग्राम कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2.5 कितना था, मोल में था, यानी ऊपर में मेरा क्या है, मोल है, ऊपर में मेरा क्या है, मोल है, और नीचे में मेरा क्या है, नीचे में ये देखिए, ये जो था मेरा ग्राम में, ये देखिए ये मोल में था, ऊपर में मोल है, और नीचे में ये जो 17 है, 17 गुना हो गया था, तो गुना हो गया, तो यहाँ पर देखिए ये वाला मेरा रिजल्ट क्या था, 2.5 गुना 17 था, तो 2.5 मेरा मोल में था, और गुना 17 मेरा क्या था, ग्राम पर मोल में था, ग्राम पर मोल में था, तो यहाँ से मोल और मोल खत्म, तो आपका आंसर आ गया ग्राम। तो इस तरह से आप पता भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको यूनिट लिखने में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो आप लोग इसको भी एकदम बढ़िया से एकदम कॉपी में लिख सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है। अभी तक हम लोग केवल एक ही फॉर्मूला से इसको बनाए, नेक्स्ट फॉर्मूला से अभी हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू नहीं किया, अब बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा है नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला से क्वेश्चन, लिख रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको क्या निकालने बोल रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने बोल रहा है, यानी इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। प्रेजेंट इन 3.5 मोल ऑफ CH4, यानी आपको मोल दे दिया है और आपको निकालने बोल रहा है कैपिटल N। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, पहले लिख लेते हैं गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन में क्या क्या दिया, आपको निकालने क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल N से, और ये आपको निकालने बोल रहा है। प्रेजेंट इन 3.5 मोल, यानी आपको नंबर ऑफ मोल्स कितना दे दिया है, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से, बराबर दे दिया है 3.5, ठीक है। और CH4, तो इसका मोलिकुलर मास लिख देते हैं यहाँ पर, मोलिकुलर मास स्मॉल m बराबर, CH4 का मोलिकुलर मास होता है, कार्बन का होता है 12 ग्राम प्लस 4 गुना हाइड्रोजन, तो 12 4 16 ग्राम, 16 ग्राम पर मोल, ठीक है दोस्तों। अब हमको निकालने क्या बोल रहा है, कैपिटल N। तो यहाँ पर हमको सारा चीज पता चल गया, लेकिन हम लोग जब फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, इसलिए हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या जानते हैं कि स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N बटा Na। तो यहाँ पर Na का जरूरत पड़ रहा है, तो Na यानी एवोगाड्रो नंबर, इसलिए एवोगाड्रो नंबर भी लिख देते हैं, कैपिटल N बेस A से डिनोट किए हैं, 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर N यानी मोल्स, तो मोल्स आपको दे दिया है 3.5 बराबर में कैपिटल N, ये आपको निकालने बोला है। Na अभी निकाले 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.5 के साथ इसको गुना कर देंगे, 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इसको गुना कर देते हैं, जो आएगा आपका आंसर वही होगा, कैपिटल N बराबर। इसको गुना करने पर दोस्तों इतना आया, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं,
कि एक पॉइंट, जैसे इसको 2 पॉइंट हम लोग लिखना, 21 थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, इसको 2 पॉइंट लिखना चाहते तो 2.1 यानी पॉइंट को थोड़ा एक घसका दिए, 2.1 और 0 है तो उसको नहीं लिखेंगे, सीधे हम लोग लिखते हैं 10 का पावर 23 में एक इधर आए यानी एक माइनस किए, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 2.1 गुना 10 का पावर 22 और निकालने क्या बोला था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये इतना पार्टिकल्स हो गया, इतना पार्टिकल्स आप लिख सकते हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन, इस फॉर्मूला का यूज करके आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपको पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 2.5 ग्राम ऑफ H2। अब यहाँ पर मोल नहीं दिया, यहाँ पर ग्राम दे दिया, यानी गिवन मास दिया, यानी हमको मोल को तोड़ करके गिवन मास बनाना है, और हम लोग को पता है कि गिवन मास बटा मोलिकुलर मास बराबर होता है मोल। तो हम लोग इसको पहले गिवन में जो जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं, गिवन में जो जो दिया, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने बोला है, यानी हम लोग सीधा सीधी इसको लिख देते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसको कैपिटल N से डिनोट किए, ये आपको निकालने बोला है। इतना ग्राम यानी गिवन मास दे दिया, क्या दे दिया है, गिवन मास जिसको डिनोट करते हैं W से, बराबर में 2.5 ग्राम, ये आपको दे दिया है। ऑफ H2O तो इसका मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं, मोलिकुलर मास जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, कितना होता है H2O का 18 ग्राम, 18 ग्राम पर मोल ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पर एक चीज का जरूरत पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर का, एवोगाड्रो नंबर का जरूरत पड़ेगा जिसको कैपिटल N बेस A से डिनोट करते हैं 6.022 इंटू 10 का पावर 23। देखिए ये सब क्वेश्चन बनाते बनाते आपका मुंह में रटा जाएगा, ठीक है, इतना पार्टिकल्स होता है। तो हम लोग इसलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं कि स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N बटा n a। अब यहाँ पर मोल तो नहीं दिया है तो इसको तोड़ देते हैं हम लोग, n बराबर क्या पढ़े, n बराबर पढ़े W बटा m पढ़े है ना, तो इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं, W बटा m बराबर में n बटा na। तो W बटा m, तो W हमको दिया हुआ है 2.5 ग्राम, m अभी अभी निकाले 18 ग्राम, ये हो गया। n आपको निकालने बोला नंबर ऑफ पार्टिकल्स, na निकाले है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कैपिटल M 18 के साथ गुना होगा, ठीक है, इसको गुना अभी मान लेते हैं कि 18 के साथ गुना है, ठीक है। और 6.022 इंटू 10 का पावर 23 2.5 से गुना होगा, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 2.5 से गुना होगा, और बटे में ये 18 को हम लोग गुना में किए तो इधर ले आ जाएंगे तो भागा में आ जाएगा 18 ग्राम। अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो n बराबर आएगा आपका इतना आ गया दोनों को, अब इसको सॉल्व किए तो इतना आ गया, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, स्मॉल कैपिटल N बराबर 0.83 खाली लिख दीजिए ना, काफी है। या फिर इसको आप राउंड अप करके 6 के बाद यहाँ पर 3 की जगह 4 भी लिख सकते हैं, या फिर नहीं यहीं तो ये वाला भी आप लिख करके छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, इतना, ठीक है दोस्तों। क्या आपको निकालने क्या बोला था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गया 0.83 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स, इतना आ गया। तो इस बेसिकली आपका यही दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यही दो टाइप का इस फॉर्मूला से, n बराबर कैपिटल N बटा Na। कभी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने बोल देगा तो आपको ये दो दिया रहेगा, ये तो आपको पता है कि एवोगाड्रो नंबर ये दिया रहेगा, बोल देगा कि इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और आपको निकालने बोल रहा है कि उसका कितना मोल होगा, तो आप लोग इसको गुना कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कभी कभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने बोल देता है तो नंबर ऑफ मोल्स में आपको ये दिया रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मोल्स निकल जाएगा, ठीक है। तो अब कभी कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने देते थे, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया था तब मोल्स दिया रहेगा, या फिर मोल्स नहीं दिया रहेगा तो कोई भी दिया रहेगा, ग्राम गिवन मास दिया रहेगा, तो इसको तोड़ करके आपको, ठीक है, बना लेना है। तो ये आपको लगभग समझ में आ गया होगा, मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, एवोगाड्रो नंबर, ये सब आपको समझ में आ गया। और हम लोग रिलेटेड फॉर्मुलाज भी देखे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने किया, और आपको मोलर मास ये सब के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। आपका जो मोल से रिलेटेड जो भी आपका कांसेप्ट हो वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस अभी इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।